बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वबा की हलाकत खेजियां जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई। NCOC के मुताबिक 26 अप्रैल को 43,981 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 4,487 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स पर शदीद दबाव है। NCOC के मुताबिक गुजरावाला में 81%, पेशावर में 78%, मरदान में 73% और लाहौर में 69% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। पेशावर में 89%, गुजरावाला में 85%, मरदान में 67% और रावलपिंडी में 63% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे अस्पतालों पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमात भी तलब कर ली हैं। ऑक्सीजन की बचत के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आम ऑपरेशन 19 मई तक मुलतवी किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से हमें अपडेट करेंगे खावर खान, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आमना आमिर और पेशावर से हमारे साथ होंगी नादिया सबूही। पहले रुक करते हैं कराची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। खावर, बताइएगा कराची में कोरोना मरीजों की तादाद कितनी है और अस्पतालों में इस वक्त कोरोना मरीजों की तादाद कितनी है? जी बिल्कुल, अगर कराची समेत सिंध भर की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 727 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अगर ऑक्सीजन के ICU, HD और लो फ्लो के करंतना के बेड्स की अगर बात की जाए तो 664 ICU के वेंटिलेटर्स के बेड्स हैं, जिसमें से इस वक्त भी 453 के करीब खाली पड़े हैं। इसी तरह HDU के 1872 बेड्स में से 1574 के करीब जो वो खाली पड़े हैं। लो ऑक्सीजन करंतना के 1374 बेड्स में से 1350 के करीब जो बेड्स हैं वो इस वक्त खाली पड़े हैं। कराची का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ज़िला शर्की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, इसी तरह ज़िला वस्ती जो है वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसी तरह कोरंगी में सब डिवीज़न के अंदर जो है 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है, ताकि जो केसेस हैं उनको फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने और हुकूमत सिंध ने जो है अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्त अहकामात जारी किए हैं, जिसमें जो है SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जो है मास्क को लाजमी करार दिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 29 तारीख से जो है इंटरसिटी बस जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है शाम 6 बजे से लेके सुबह सहरी तक जो है तमाम जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, वो जो है जो बंद रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स हो गए, इसके अलावा जो दीगर अशिया खुरोनोश की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो है सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हफ्ते में 2 रोज़ जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद रहेंगे तजारती मनाके। उसका जो फैसला हो चुका है, उसके जुम्मा और इतवार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो ओवरऑल सिचुएशन है कराची के अंदर, जो एक बड़ा मसला सामने आया कि जो नौजवान हैं जिनकी तादाद 21 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है, वो तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद लोग जो है अब तक इन तीनों लहरों के अंदर जो है वो मुतासर हो चुके हैं। तो वो एक बड़ा खदशा सामने आ रहा है, जिसके पेश नज़र जब सिंध हुकूमत ने जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं अस्पतालों में जो लोग जाएंगे जिनकी सर्जरीज होना थी, वो भी उन पर भी पाबंदी लगा दी और हंगामी सूरत हाल में जिसको कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो की जाएगी, ताकि जो खदशा है कि जी कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मुतासर ना हो, उसको पेश नज़र रखते हुए ये फैसले किए गए हैं। हमारे साथ ही रहेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ कोरोना के मरीजों के दस्तयाब सहूलतों और ऑक्सीजन की फराहमी की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? ऑक्सीजन की सप्लाई से मुतालिक अपडेट कीजिएगा और वैक्सीनेशन के अमल के मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर बात करूँ तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों में इस वक्त तकरीबन 550 के करीब जो है लोग ज़ेर इलाज हैं और जो गुज़िश्ता रोज़ भी टेस्ट हुए हैं उनकी पॉजिटिविटी रेशो जो रही है वो 8% रही है। और इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, लेकिन जैसे हमारे दूसरे नुमाइंदे भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के पब्लिक के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज भी जो पूरे मुल्क में वेंटिलेटर पर लोगों का जो रिपोर्ट आई है NCOC की, 599 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं और 6149 लोग हैं जो कि अस्पतालों में दाखिल हैं और लोगों के लिए कि जो SOPs का ख्याल नहीं रखते कि से माहिरीन सेहत और अस्पताल का कहना है कि एक आम बंदा जब वो हाई ऑक्सीजन फ़्लो पे जाता है तो उसको कम से कम 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए होती है। और उसके अलावा अगर एक बंदा वेंटिलेटर पे है तो उसको 50 जो है लीटर तक पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये सूरत हाल है ऑक्सीजन की। अगर वेंटिलेटर्स पे मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे का दबाव भी बढ़ेगा। उसके अलावा हाई फ़्लो के ऑक्सीजन के पेशेंट की वजह से दबाव बढ़ेगा
ऑलरेडी पाकिस्तान में जो 75% ऑक्सीजन है वो अस्पतालों को जा रही है। तो वो ये सिचुएशन है जिस पर बार बार कहा जा रहा है कि आप एहतियात करें, क्योंकि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली जिस तादाद अस्पतालों पर बढ़ रही है उन पर बोझ बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी। अगर इस्लामाबाद में भी जो लोग हैं, पिम्स है जैसा कि वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, वहाँ पे हाई फ्लो बेड जो हैं वो भरे हुए हैं। उसके अलावा पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है जिसके तमाम वेंटिलेटर्स पे मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं और ये वो सूरत हाल है जो इस्लामाबाद में इस वक्त सामने है और लोगों को बार बार SOPs पर अमल करने की हदायत की जा रही हैं। जी, लोगों को बार बार SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की जा रही हैं। अभी रुक करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा नादिया सबूही। पेशावर के 4 बड़े अस्पताल, लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग और HMC और निश्तर अस्पताल में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताइएगा इस वक्त कोरोना की मजमूई सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ासी तशवीश पाई जा रही है महकमा सेहत में भी। ताहम अगर हम बात करें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की, तो पेशावर के 4 तदरीसी अस्पताल हैं, जिनमें खैबर टीचिंग अस्पताल, रीडिंग अस्पताल और हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जबकि कोरोना का एक अस्पताल निश्तराबाद में बनाया गया है। वहाँ पर मजबूरी तौर पर इस वक्त 740 ऐसे मरीज़ देर इलाज हैं जो कोरोना में मुब्तला हैं। जबकि अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है इस वक्त जो पेशावर में 50,000 लीटर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें से 30,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है मुख्तलिफ मरीज़ों को। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 22 अफराद ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में इस कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला होकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,600 से ज़्यादा जो हैं केसेस वो से तजावज़ कर चुके हैं और यूँ रोज़ बरोज़ जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों पर बोझ ज़्यादा हो गया है, अस्पतालों में बेड्स की भी कमी हो गई है, जबकि वेंटिलेटर्स भी, अगर हम मजबूरी तौर पर बात करें तो तकरीबन 86% जो हैं वो बेड्स और वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाइड हैं। जबकि अगर हम SOPs की बात करें तो पेशावर को देख लें, पेशावर में 10% ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि SOPs को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर फ़ौज भी है, पुलिस भी है, लेकिन जहाँ तक अपनी सोच की बात है, अपनी आगाही की बात है, लोग जानबूझकर ऐसा करने पर तैयार नहीं है। और तो और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर से में अपडेट कर रही हैं पेशावर से, इनसे पहले अपडेट किया मैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर, और खबर खाना में अपडेट कर रहे थे कराची से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, खबर दें लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन तमाम SOPs के साथ आज से दोबारा मुसाफिरों के लिए खोल दी गई है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, आज एक बार फिर से ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस जो है वो दोबारा बहाल हो गई है। 29 मार्च को इसको बंद किया गया था, जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है असरअंदाज होने लगी थी लाहौर पर। बहुत सारे दफातर में जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स इस पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है इसके आदी हो चुके थे, और जब ये बंद हुई तो खासी परेशानी का सामना रहा। लेकिन आज चूँकि ये सर्विस दोबारा बहाल हो गई है मुकम्मल SOPs के साथ। SOPs जो रखे गए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 50% लोगों को जाने की इजाज़त होगी, जबकि आधी सीट्स खाली रखी जाएंगी। उसके अलावा मास्क की पाबंदी सख्त कर दी गई है, सैनिटाइज्ड होना लाजमी है। अगर नहीं किया जाएगा तो उसके साथ साथ उन्हें जुर्माना भी होगा और उन्हें ट्रेन से भी निकाल दिया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से उलझ पड़े। असलम खान ने दुकानदार को थप्पड़ दे मारा। उनके गार्ड्स ने भी दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गार्ड्स ने दुकानदारों पर बंदूक भी तान ली। MNA असलम खान की जानिब से झगड़े के बाद मुबैना तशद्दुद में मुलव्विस दुकानदार पर परीडी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। झगड़े के बाद ताजिर रहनुमा भी रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाने जा पहुंचे। SSP साउथ जोन जुबैर नज़ीर शेख से बातचीत में ताजिर रहनुमाओं का कहना था, अगर मोबाइल फ़ोन का मसला था तो रुकने कौमी असम्बली असलम खान हमारे पास आते। MNA की जानिब से दुकानदार पर हाथ उठाने में पहल करने से मामलात ख़राब हुए। दुकानदार पर तशद्दुद करने का मुकदमा रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ दर्ज किया जाए। SSP साउथ का यह कहना था कि मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी, जिसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।
अभी आपको अपडेट करें, पाबंदी के बावजूद वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हल्के में इफ्तार डिनर में शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ने न सिर्फ तकरीब में शिरकत की बल्कि कोरोना SOPs को भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और बेशतर शुरका ने मास्क नहीं पहने, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में होटल मैनेजर और मालिक को भी नामजद किया गया। अफ्तार प्रोग्राम की तस्वीर वायरल होने के बाद रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल किस मरहले में है और इससे मुतालिक लोगों या हेल्थ केयर वर्कर्स में पाए जाने वाले खदशात से मुतालिक बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से हम मालूमात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर। हमारे को 3 चीजों पे काम करना पड़ा है। हम लोग सबसे ज्यादा SOPs को लोगों को मुठाएं और उस पर अमल कराने की कोशिश करें। दूसरे पहलू में इस कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग कर रहे हैं टेस्टिंग। तीसरी चीज जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इस लेयर के साथ हमें मिली है वो हमारे वैक्सीन। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो है तकरीबन हो गए हैं, अब तकरीबन कोई 2-3 हजार रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर थे, उनका ये कहना था कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर कोई अभाव मौजूद नहीं है। 80% हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम लोगों को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से बचाव की SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। CCPO ने शहरियों से ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ ताउन करने की अपील करते हुए कहा है कि फेज 6 के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिर्फ इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में लोगों से नरमी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल न करने से इलाके में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि आम इंतखाबात में कराची के नताइज चुराए गए। तहरीक इंसाफ ने अपने वादे वफा नहीं किए। अगर हम 7 सीटें हटा लें तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था गुज़श्ता इंतखाबात में कराची की 14 सीटें चोरी की गईं। अब बल्दिया समेत वो तमाम सीटें वापस लेकर दिखाएंगे। रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। MQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके NA 249 के ज़िमनी इंतखाब से कबल रैली निकाली, जिसकी क़यादत सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने की। रैली में MQM के नामजद उम्मीदवार हाफिज मुसलीन समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका से खिताब में MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि इलेक्शन आने जाने चीज है। पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं कि सूबा तो लेकर रहेंगे। गुज़िश्ता 12 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, मगर सूबे को तरक्की देने के बजाय खंडर बना दिया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने भी अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए। जिनकी क़यादत ही मिस्टर 10% मशहूर हो, वो सूबे में और बल्दिया टाउन में कोई खिदमत करेंगे। उनका मकसद ही सिर्फ लूटना है और पैसा जमा करके यहाँ से दूसरे मुल्कों में लेकर जाना है। एक बात तो पीपुल्स पार्टी को कह देता हूँ कि सूबा तो हम लेकर रहेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि MQM पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने बल्दिया टाउन के इलाकों में बहुत तरक्याती काम कराए हैं। पिछले इलेक्शन में 14 सीटें कराची से चोरी की गयी, मगर अब वो तमाम सीटें MQM पाकिस्तान वापस लेगी। वसीम अख्तर ने दावा किया कि बल्दिया टाउन में ज़िमनी इंतखाब MQM पाकिस्तान ही जीतेगी। वोट जो हमें बल्दियाती इंतखाब में पड़े थे, डोर टू डोर जाके कैंडिडेट भी डोर टू डोर जा रहे हैं और यहाँ के जिम्मेदार भी डोर टू डोर जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये सीट फिर से जीत के दिखाएंगे इस पाकिस्तान को। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे 4 दफा MPs इलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ एक मौजू ये कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में कराची में मैंने बहुत काम किया है और खास तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्दिया में मैंने बहुत काम किया है। मैं रात रात जागा हूँ, 300 अरब रुपया मैंने खर्च किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम को भी और खास तौर पे कराची की आवाम को कि भाई वो MQM के कारनामे थे,
मैं के कारनामे नहीं थे, हमारे मिनिस्टर्स थे। शोएब बुखारी भाई PND के मिनिस्टर थे, M.A. जलील फाइनेंस के मिनिस्टर थे, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, गवर्नर हमारा था। ये एक टीम वर्क था, ये मैंने नहीं किया है कुछ भी। और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने मुझसे काम लेना है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जाग चुकी है। अब एक एक बच्चा पश्तो स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, बलोच, पठान, सिंधी, महाजर सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। पतंग उनका इंतखाबी निशान है। इंशाल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम वापस लेंगे 2023 को। रैली बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई MQM के इंतखाबी दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अदनान अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। NA 249 के वोटर्स ने 3 में से 2 सर्वेज में हल्के के अवाम की जानिब से वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। इप्सॉस में 50% जबकि गैलप पाकिस्तान में 34% ने इस राय का इजहार किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% ने हल्के के अवाम की पहली तरजीह पार्टी को कहा, जबकि 14% ने पार्टी और उम्मीदवारों को हल्के के अवाम की दूसरी तरजीह करार दिया। तीनों रिसर्च कंपनीज ने यह सर्वे NA 249 के मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स से किया है। कराची के हल्के NA 249 में किए गए 3 में से 2 सर्वेज में वोटर्स ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त सियासी जमातों और उम्मीदवारों दोनों को अहमियत देते हैं, जबकि एक सर्वे में वोटर्स ने हल्के के अवाम की जानिब से सिर्फ पार्टी को अहमियत देने का कहा। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान, इप्सॉस और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे से चला, जिसमें मजमूई तौर पर NA 249 के हल्के से 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 50% अफराद ने हल्के के अवाम की जानिब से वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को तरजीह देने का कहा। 24% ने पसंदीदा पार्टी को वोट देने के लिए फौकियत देने का कहा, जबकि 10% ने उम्मीदवार को हल्के के अवाम की जानिब से वोट देते वक्त अहमियत देने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 34% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त उम्मीदवार और पार्टी दोनों को फौकियत देते हैं। 32% का ख्याल था कि सिर्फ पार्टी को अहमियत देते हैं, जबकि 23% ने कहा कि उन्हें लगता है कि हल्के के अवाम उम्मीदवार और शख्सियत दोनों को वोट देते वक्त तरजीह देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम सिर्फ पार्टी वाबस्तगी को वोट देते वक्त अहमियत देते हैं। 14% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को हल्के के अवाम की जानिब से वोट देते वक्त मद्देनजर रखने का कहा, जबकि 12% ने सिर्फ उम्मीदवार को हल्के के अवाम की जानिब से वोट देते वक्त अहमियत देने का कहा। जिसके बाद हल्के के अवाम से वोट देते वक्त उनकी अपनी तरजीहात का सवाल किया गया, तो पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 68% अफराद ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को वोट देते हुए अहमियत देने का कहा। 17% ने सिर्फ पार्टी तो 15% ने उम्मीदवार को वोट देते वक्त तरजीह देने का कहा। इप्सॉस के सर्वे में 51% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को अहमियत देने का कहा। अलबत्ता 25% ने उम्मीदवार, जबकि 25% ने ही पार्टी को वोट देते वक्त अहमियत देने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में भी 37% ने वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को अहमियत देने का कहा। 31% ने सिर्फ पार्टी को वोट देते वक्त तरजीह देने का कहा, जबकि 22% ने उम्मीदवार और शख्सियत को वोट देते वक्त फौकियत देने का बताया। कराची के हल्के NA 249 के अवाम ने पानी की कमी को 3 रिसर्च कंपनीज के सर्वे में इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96%, इप्सॉस के सर्वे में 75%, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 69% ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। जिसके बाद बिजली की लोड शेडिंग तीनों सर्विस में अहम मसाइल की फहरिस्त में नजर आई। पल्स कंसल्टेंट में 71%, इप्सॉस में 39%, जबकि गैलप पाकिस्तान में 10% ने बिजली की लोड शेडिंग को इलाके का अहम मसला कहा। तीनों रिसर्च कंपनीज ने यह सर्वे NA 249 के मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर से किया। कराची के इलाके NA 249 के वोटर्स ने 3 रिसर्च कंपनी के सर्वे में पानी की कमी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया है, जो सियासी जमातों की तवज्जो चाहता है। 3 रिसर्च कंपनीज में गैलप पाकिस्तान, इप्सॉस और पल्स कंसल्टेंट शामिल हैं, जिन्होंने कौमी असेंबली के हल्के 249 से 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर से सर्वे किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96% ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी और कमी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। 71% ने लोड शेडिंग, 71% ने ही टूटी फूटी सड़कों, 56% ने सीवरेज के निजाम, 20% ने बेरोजगारी, 20% ने गैस की लोड शेडिंग, 14% ने अबतर तालीमी निजाम, 14% ने महंगाई, जबकि 3% ने सफाई के नाक़िस इंतजामात को इलाके का अहम मसला कहा। इप्सॉस के सर्वे में भी वोटर्स ने पानी और इससे जुड़े मसाइल ही को सरे फहरिस्त रखा।
और 75% ने साफ पानी की कमी को इलाके का अहम मसला कहा। 36% ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, जबकि 26% ने निकासी के निजाम की अब तक सूरत हाल को इलाके के अहम मसाइल में शुमार किया। 39% ने बिजली की लोड शेडिंग, 31% ने बेरोजगारी, 23% ने टूटी फूटी सड़कों, 18% ने गलियों की अब तक सूरत हाल, 16% ने कचरा उठाने के नाक़िस इंतजामात, 14% ने गैस की लोड शेडिंग, जबकि 9% ने महंगाई को इलाके का अहम मसला कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में भी 69% वोटर्स ने साफ पानी की अदम दस्तियाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। 10% ने बिजली की लोड शेडिंग, 6% ने टूटी फूटी सड़कों, 5% ने सफाई के नाक़िस इंतजामात, 3% ने गुर्बत, 2% ने बेरोजगारी, 2% ने तालीम के मसाइल, 1% ने करप्शन, जबकि 1% ने अमन अमान की खराब सूरत हाल को इलाके के अहम मसलों में शुमार किया। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान का पार्लिमानी ग्रुप आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। जहांगीर तरीन मुलाकात में शामिल नहीं होंगे। इस मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुशावरती बैठक होगी। 11 अरकान कौमी और 22 अरकान पंजाब असम्बली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ग्रुप वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के साथ तरीन केस की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा करेगा। सूबा पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदाबख्श को नया इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए का कहना है डॉक्टर रिजवान बतौर रुकने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रहेंगे। तर्जुमान FIA ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान की तब्दीली से मुतालिक बात करने से गुरेज किया। FIA ज़राए के मुताबिक शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs पर अमल करना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत उजागर करने के लिए चिश्तियाँ के 3 नौजवान भाइयों ने मौसीकी का सहारा लिया और कोरोना पर गाना बना दिया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ शहजाद। खुद को अपने घर से बाहर ना निकालो, खुद को अपने घर से बाहर ना निकालो, खुद को इस बीमारी कोरोना से बचा लो। चिश्तियाँ के नवाही गांव बस्ती कलंदर शाह के रिहायशी 3 भाइयों के जानी ग्रुप ने कोरोना वबा के दौरान लोगों को मास्क ना पहनने और समाजी फासले पर अमल ना करने पर एहतियाती तदाबीर की अहमियत को गाना गाकर कुछ इस तरह उजागर किया। सजना कर लो कोरोना का ख्याल रे, भाई वे हाथ धो के आमीन। 10वीं क्लास के तालिब इल्म रमजान जानी ने 8 साल की उम्र से मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की। रमजान जानी ने अपने प्रिंसिपल के कहने पर न सिर्फ कोरोना पर गाना गाया बल्कि इसकी धुन भी खुद ही तरतीब दी। तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं चौधरी जाहिद अली साहब, उन्होंने मुझे आइडिया दिया तो हमने ये गाया और एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाया। हमारा ग्रुप है जानी ग्रुप, हम तीनों भाई हैं। असी बचपन तो गा रहे हैं, असी नाल उन्हां दी हेल्प कर रहे हैं। क्लासिकल मौसीकी में जानी ग्रुप ने उर्दू, पंजाबी और सराइकी में कई गाने गाए हैं। बीमारी बुरी है खूब पहचानते हैं, पर इसको मिटाना भी हम जानते हैं। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर मुख्तलिफ अंदाज में मुस्बत पैगाम को लोगों ने खूब सराहा है। आरिफ शहजाद, जियो न्यूज़, चिश्तियाँ, बहावलनगर। हिफाजत करो, बचाने वाला खुदा है, इस कोरोना को भी मिटाने वाला खुदा है। छोटे बड़े बच्चों बूढ़ों को संभालो, खुद को इस बीमारी कोरोना से बचा लो। मुंह पे अपने सब तुम मास्क लगा लो, खुद को इस बीमारी कोरोना से बचा लो।